वो कहाँ पे दिखेगा देख लेते हैं। R3 में जाता हूँ। R3 दोनों एरिया से कनेक्टेड है ना? यस सर। तो सो IP रूट OSPF यहाँ पे सब वो दिखता है। यस सर। आइदर एरिया 0 का हो, ये तो क्योंकि दोनों आइदर एरिया 1 का हो, ठीक है। आइदर ये एरिया 0 का है, ये एरिया ये एरिया 1 ये एरिया 1 का है, नीचे वाला 1 का है, ऊपर वाला 30 एंड 40, और ये एरिया 0 का है। ये दोनों एरिया से कनेक्टेड है। जब कोई राउटर सिंगल एरिया में राउटिंग अपडेट लेता है तो यहाँ पे क्या दिखेगा? सिंगल OSPF, सिंगल एरिया, ठीक है। तो मेरा जो R3 है उसको बोलते हैं ABR। क्या बोलते हैं? एरिया बॉर्डर। एरिया बॉर्डर राउटर। ये दोनों राउटर का बीच में कम्युनिकेशन दोनों एरिया के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं। यहाँ का इन्फॉर्मेशन ये एरिया में भेजेगा, यहाँ का इन्फॉर्मेशन यहाँ ये एरिया में भेजेगा। तो मतलब पिंग जाएगा। जब यहाँ का ये दूसरा एरिया, ये एरिया का राउटिंग अपडेट आता है तो उसके लिए उसको बोलते हैं, तो R1 में 20 का जो राउटिंग अपडेट आता है, 30 का, सॉरी 30 और 40 का, उसको क्या बोलते हैं? इंटर एरिया, ठीक है, IA, ठीक है। ये डिफरेंट एरिया से वो राउटिंग अपडेट आया क्योंकि वो एरिया 0 का नहीं है। ये एरिया 0 का नहीं है, एरिया 0 का खाली क्या है? 101 ही है, तो वो OSPF में दिखता है। ये जो बाकी सब ये कौन सा एरिया का है? सामने वाले एरिया 1 का है, ठीक है। तो कोई भी एरिया 0 से कनेक्ट होगा तो ही राउटिंग टेबल आएगा। समझ रहे, हमने एरिया 1 का जगह पे 10 रखते हैं तो भी वो कम्युनिकेशन होता। कंडीशन OSPF में वही है, हर एरिया आपका एरिया 0 से कनेक्ट होना चाहिए तो ही राउटिंग टेबल जाएगा। सब में वही दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वही दिख रहा है सब। क्या बोल दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा ना? क्यों नहीं दिखता है? दो बराबर है। अभी हम R3 में जाते हैं। अब तो सबसे पहले यहाँ पे कमांड लिखते हैं, सब ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम एरिया 0। एरिया 0 बिना कोई भी राउटर अगर हमने एरिया 1 और एरिया 10 रखा तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। नहीं करेगा, एरिया 0 रखना। एरिया 0 रखना पड़ेगा। अब मैं उसका ऊपर आता हूँ, ठीक है। ये एरिया को क्या बोलते हैं? बैकबोन। बैकबोन एरिया। तो एरिया 0 का नाम है बैकबोन। बैकबोन एरिया। हर राउटर में आपको एरिया 0 होना कंपलसरी है। जब भी आप OSPF यूज करते हो, आपको कोई भी एक राउटर जहाँ से आप आपका पहला टोपोलॉजी बनाओगे वो राउटर एरिया 0 में होना चाहिए। और आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है, हर राउटर हर एरिया 0 वाला एक राउटर से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे ये वाले R3 है तो एरिया 0 से कनेक्टेड है। अब ये आपस में कम्युनिकेशन कर पाते हैं। अभी मैं क्या काम करता हूँ, ये राउटर को ABR बनाता हूँ और यहाँ पे एक नया एरिया डालता हूँ, ठीक है। और एक नया एरिया ले रहा हूँ, ठीक है। कॉन्फ़िगर सीरियल पोर्ट डालना रह गया ना, है सर। ऐसे है नहीं सीरियल पोर्ट, ठीक है। अभी मैं क्या काम करता हूँ, मैं आपको एरिया 0 का ही समझाता हूँ। 3.2 यहाँ का लेता हूँ, 3.2 फ्री है, हो गया। अभी यहाँ पे Ctrl+C Ctrl+V कर देता हूँ, 60 बराबर है। और इसको हम दे देते हैं सीरियल पोर्ट वाला को, क्या है 104, बराबर है। अभी मैं इसको यहाँ पे करता हूँ OSPF एरिया कुछ भी लिखो, ठीक है। ये एक एक्चुअली OSPF कब एरिया बनाता है? जब आपकी राउटिंग या मैनेजमेंट अलग टेक्निकल टीम से रखना है। समझ रहे, ऐसा समझो एरिया 0 है ना, HO है, ठीक है। एरिया 1 ब्रांच ऑफिस है, एरिया 10 भी मैंने दूसरा नया ब्रांच ऑफिस खोला। मैं उसको डायरेक्ट प्रैक्टिकल हम जाते हैं। ये समझो अहमदाबाद का ऑफिस है, ये मेरा बड़ौदा का ऑफिस है, ये मेरा एक नया कठवाड़ा में नया GIDC मेरा कंपनी खोला है, तो वहाँ पे भी एक राउटर रखना पड़ रहा है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट किया, ठीक है। और एक सूरत में नया ब्रांच खोलूँगा तो सीधा अहमदाबाद से थोड़ी कनेक्ट होगा, तो सूरत बड़ौदा से ही कनेक्ट होगा। तो तब क्या करेंगे? तब तो एरिया 0 से डायरेक्ट कनेक्ट होगा नहीं, तब मैं बाद में आता हूँ, ठीक है। तब उसके लिए, क्योंकि OSPF में कंडीशन ऐसा है, कोई भी राउटर विदाउट एरिया 0
कोई भी एरिया विदाउट एरिया जीरो और राउटिंग टेबल ओएसपीएफ देगा ही नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमने कुछ नया तो एक जीरो का होना ही चाहिए। कंपलसरी एरिया जीरो बैकबोन एरिया इसलिए उसको बोलते हैं, एरिया जीरो होना ही चाहिए। विदाउट एरिया जीरो कोई भी राउटर और कोई भी ओएसपीएफ एरिया दूसरे एरिया से कम्युनिकेशन नहीं कर सकती, राउटिंग टेबल एक्सचेंज होगा ही नहीं। R6 में जाता हूँ, कंसोल कहाँ गया, क्या नाम है तो ये कैसे आता? कन्फिग और रैम सब लोग 512 ले रहे हैं तो सिस्टम कहाँ से लाएगा? इंटरफेस सीरियल 3/2 ऐसा ही कुछ था ना। IP एड्रेस 104.0.0.2 इंटरफेस लूपबैक 0 IP एड्रेस 192.168.50.1 लूपबैक 1 60। ठीक है, सीधा राउटिंग ही डाल देता हूँ। राउटर OSPF 1 नेटवर्क 192.168.50.0। ठीक है, ठीक है, ये सब एरिया 10 में डाल दिया। R6 R2 में जाता हूं जो ऑलरेडी यहाँ पे है। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस सीरियल 3/2 IP एड्रेस 104.0.0.1। ठीक है, राउटर OSPF 1 नेटवर्क 104.0.0.0.0.0. सर 0.255 0.255 एरिया 0। 10 है। ठीक है, अच्छा समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। बराबर 10 डालोगे तो भी चलेगा, 1 डाल 10 डालो, चलो। ठीक है, अभी ये वाला है, मैं यहाँ से ले रहा था, तुम यहाँ से कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये एरिया 10 हो गया। यहाँ से जैसे ये एरिया 1 रखा हमने, तो ये अभी बन गया नया दूसरा IPR। ये क्या काम करेगा? अभी दो एरिया 0 एंड एरिया 10 का बीच में नया राउटर बन गया। तो वहाँ पे बाई डिफॉल्ट हमको ये OSPF 0 लेना पड़ेगा नहीं क्या, क्योंकि वहाँ पे 1 है इसलिए ना क्या करना है आपको? राउटर को APR बनाना तो वहाँ पे नहीं तो वो होगा, कब होगा मैं बताता हूँ, इसका पर आता हूँ। अभी हो नहीं सकता ना कि वो एरिया 0 में, ऑलरेडी वो एरिया 1 में है। तो नहीं वहाँ पे फिर एरिया 0 बनाना पड़ेगा। नहीं, एक ही OSPF टोपोलॉजी में एक ही एरिया 0 हो सकता है। अच्छा ठीक है, दो कहीं पे भी आप एरिया 0 फिर नहीं बन सकता। ठीक है, ठीक है, अभी मैं उसका पर आता हूँ। हो गया, अभी राउटिंग टेबल देख लेते हैं। सो IP रूट सर मैंने सब में एरिया 0 दे दिया। इसीलिए पता चला भाई। ठीक है, देखा ही नहीं एरिया नीचे। ठीक है, 60 आ गया, 50 आ गया, 40 आ गया, बराबर ना। तो अभी क्या हुआ कि ये भी एक ABR बन गया जैसे ये था। इसीलिए राउटिंग टेबल एक्सचेंज किया क्योंकि आपकी राउटर 10 एरिया 0 से डायरेक्ट कनेक्टेड है। ये मैटर क्लोज हो गया, सबको समझ में आ गया। हर राउटर हर एरिया 0 से कनेक्ट होना जरूरी है, तब जाके राउटिंग टेबल आएगा। अभी ऐसा सिचुएशन आया कि मेरा एक नया ब्रांच ऑफिस खोला है, कहाँ पे? सूरत में, बराबर। ये बड़ौदा है, सूरत वाले डायरेक्ट अहमदाबाद आ नहीं सकते हैं। ठीक है, उनको तो बड़ौदा पे लिंक है, तो इतना बड़ा लिंक कहाँ से लाएंगे? ठीक है, तो उसके लिए हम अभी क्या करेंगे कि उसके लिए OSPF ने ऑप्शन रखा है, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल लिंक। ठीक है, तो अभी मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे एक राउटर डालता हूँ जो एरिया 10, 11 कुछ भी डालो। ये कर देता हूँ 3.2, यहाँ पे है 3.2 नहीं है, रूट डालना रहेगा। यहीं पे अभी नेक्स्ट टाइम कर देते हैं, इधर ही कर देंगे तो हो जाएगा। 3.2 इधर है 3.2, चलो बराबर, इधर भी लूपबैक डाल देते हैं।
क्या बाकी है अभी? 70 80 70 80। आ रहा है। स्टार्ट। सोजा सोजा ठीक है, इसको आईपी क्या देना है? 105। आता हूँ इसको शांत रख। यहाँ पे क्या करना है? OSPF एरिया 2, एरिया 20 का। ठीक है, देखो ये जो एरिया 20 है ये एरिया 0 से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। पहले राउटिंग करके देखते हैं टेबल आता है कि नहीं आता है, फिर हम क्या करेंगे। R7 में जाओ, कहाँ गया? सब दिया हुआ है। इंटरफेस सीरियल 3/0, आईपी एड्रेस क्या है? 10.0.0.2। ठीक है, इंटरफेस लूपबैक 0, आईपी एड्रेस 192.168.60.1। 70 सर 50 हो गया। 60 हो गया 50 और 80। ठीक है, राउटर OSPF 1 नेटवर्क 105.0.0.0 एरिया 20 ठीक है, नेटवर्क 192.168.70 एरिया 20 हो गया। R4 में जाते हैं, कहाँ गया? कॉन्फ़िग टी, इंटरफेस सीरियल 3/2, आईपी एड्रेस 105.0.0.1। बाकी तो कुछ करना नहीं है। राउटर OSPF ROUTER राउटर OSPF 1 नेटवर्क 105.0.0.0.255.255 एरिया 20 बराबर है। हो गया। कौन सी वाली? वहाँ पे 7। हाँ इसमें से हम सीरियल 3/0 का 90 ऐसा किया। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 3/0 को दे दिया। 3/ इसलिए राउटिंग अपडेट आ नहीं रहा है, मैंने देखा था, वही ढूंढने वाला था। आईपी एड्रेस इसका क्या था? सर नो आईपी कर दो। नो कर दो वहाँ पे 3/2 कर दो। नहीं 3/2 ना। हाँ इसलिए नो आईपी होता है ना। ये तो वॉइस एरिया आईपी एड्रेस ऐड करना। मैं पहले तो इसको डालूँ मैं, इंटरफेस से बाहर निकल गया। सीरियस 3/2 आईपी एड्रेस लिख ही देता हूँ यार। 105.0.0.2 सर एक जीरो ज़्यादा हो गया। वो तो चलेगा ठीक है, अभी भी नहीं आ जाएगा। आगे बराबर है। क्या नहीं आया? अरे देख लेते हैं। आ गया। आ गया। चलो अभी सर ये ट्रिगर अपडेट नहीं करता है ये। ट्रिगर अपडेट है। देखो अभी हम 100 आईपी रूट करते हैं। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? कुछ नहीं मिलता है। R7 में कोई राउटिंग टेबल नहीं आता है। R4 में जाते हैं, ये आप समझना पड़ेगा आपको। 100 आईपी रूट OSPF करता हूँ, आपको क्या आता है? ठीक है 80 आता है। ठीक है, क्योंकि सिंगल एरिया है।
104 भी और 70 भी आता है। 104 तो खुद का इंटरफेस है, वो तो ठीक है। अभी देखो ये इंपॉर्टेंट क्या आ रहा है, R4 और R7 किसके साथ कनेक्टेड है, एरिया 20 के साथ। तो एक ही एरिया पहले आपस में राउटिंग टेबल एक्सचेंज करेंगे, कर रहे हैं। R4 में कोई एरिया ऐसा कोई इंटरफेस नहीं है जो एरिया 20 में है, इसलिए यहाँ पे राउटिंग टेबल आता नहीं है। और यहाँ का जो लुपबैक इंटरफेस का नेटवर्क इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँच रहा है, और ये दूसरों को नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि ना राउटर 10 वाला को जा पाएगा, ना राउटर 0 वाला को जा पाएगा, एरिया 0 वाला को। ओनली सिंगल एरिया में जाएगा जहाँ पे कनेक्टेड है, ना इसको दे पाएगा। ये दोनों को भी नहीं मिलेगा। आप देखो R5 में जाके देखते हैं अपने, सो IP रूट OSPF आता है, देखो नहीं आता, ठीक है। 70 80 नहीं है। R3 में भी जाके देखो, उसको भी नहीं मिलेगा, 70 80 नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमको भी क्या करना है, ये मेन पॉइंट है, ठीक से समझना है यहाँ से। अभी देखो मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, एरिया 0 के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ ए राउटर को अभी एरिया 0 वाला राउटर से कम्युनिकेशन करना है। एरिया 0 वाला राउटर कौन है, ये R3 ABR बोल रहा हूँ, जो एरिया 0 से कनेक्टेड है। और ये कौन सा साथ कनेक्टेड है, एरिया 1 एंड एरिया 20 का बीच में। ये एक ABR है, ये भी एक ABR है। तो मेरे को एरिया 0 तक जाना है, तो कौन सा एरिया होके जाना पड़ेगा, एरिया 1। इसको बोलते हैं ट्रांजिट एरिया। क्या बोलते हैं, एरिया 1 को ट्रांजिट एरिया। जो एरिया से मैं अभी एक वर्चुअल लिंक बनाऊंगा, ताकि यहाँ पे मैंने VPN जैसा यहाँ से सेटिंग करेंगे कि यहाँ से जो राउटिंग टेबल जहाँ पे एरिया आता है ना, तो एरिया को आपको एरिया 0 तक पैकेट पहुँचा देना है। तो ये जो 2 एरिया है, जो 2 ABR है, उसमें आपको कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। एरिया से राउटर 3 एंड राउटर 4, 2 ABR का बीच में आपको वर्चुअल लिंक बनाओगे। समझ में आया? सहोदर, यहाँ से कोई यहाँ पे एरिया होता, ठीक है, जो एरिया 10 से कनेक्टेड है, एरिया 0 से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, तो ये एक ABR बनता है और ये भी एक ABR पहले से है ही। तो ये दोनों ABR का बीच में वर्चुअल लिंक बनाओगे, तब जाके ये एरिया 0 तक आ पाएगा। यहाँ पे तो एरिया ट्रांजिटिव है, तब एरिया 10 ट्रांजिट एरिया होता है। अभी मेरा ट्रांजिट एरिया कौन है, एरिया 1। अभी एरिया जो वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको एक, अभी हम क्या करेंगे, सॉरी क्या कंट्रोल करेंगे, ठीक है। वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगर करना है, कहाँ पे करते हैं समझ में आ गया। जब कोई भी एरिया 0 से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, तब हमको क्या कॉन्फ़िगर करना है, वर्चुअल लिंक, ठीक है। फिर है वहां पे हमको एक OSPF में एक राउटर आईडी यूज होता है, ठीक है। ये क्या है, पढ़े थे इसलिए पूछ रहा था। OSPF में हमने जब बाय डिफॉल्ट OSPF कॉन्फ़िगर करते हो, कोई भी राउटर में जाते हैं, R1 में जाता हूँ, कमांड है शो IP OSPF। तो यहाँ पे हमको एक आईडी बताता है, ठीक है। हर राउटर का आईडी अलग अलग होता है, जैसे आपकी रोल नंबर आईडी अलग होता है, आपकी एनरोलमेंट नंबर, सेम चीज हर OSPF, वो राउटर आईडी हर OSPF में आपको एक राउटर आईडी शो IP OSPF, हर राउटर का राउटर आईडी अलग होता है, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको कंडीशन भी समझाया था, राउटर आईडी अलग अलग कैसे होता है और कहाँ पे लगता है, ठीक है। अभी याद दिला देता हूँ, चलो। 3 कंडीशन होता है राउटर आईडी का, ठीक है। पहला कंडीशन है, हमने IPv6 का टाइम पे राउटर आईडी कमांड दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि OSPF विदाउट राउटर आईडी राउटिंग टेबल एक्सचेंज नहीं कर सकता, उसको राउटर आईडी चाहिए। जो राउटर आईडी इज ए 32 बिट नंबर, ठीक है। ये 32 बिट नंबर है, सिमिलर टू IPv4 फॉर्मेट, ठीक है। IPv4 का जैसा रहता है ना, ऐसा 32 बिट का एक नंबर है राउटर आईडी। जैसे यहाँ पे हम देखो, हम राउटर 1 का निकाला है, क्या दिखा रहा है, IP एड्रेस का फॉर्मेट में ही है, और राउटर 2 में भी देखो IP एड्रेस का फॉर्मेट में है, पर अलग अलग क्यों लिया, मैं उसका ऊपर अभी आता हूँ, ठीक है। ये क्या काम करता है, OSPF जब बनाया उसने क्या किया कि मैं सीधा IP एड्रेस को ही उठा दूँ कहीं से, तो मेरा राउटर आईडी बन जाएगा। तो यहाँ पे
तीन कंडीशन है राउटर को राउटर आईडी फाइंड करने के लिए। पहला कंडीशन है प्रायोरिटी वाइज में लिख रहा हूँ, मैं पहले प्रायोरिटी वाइज लिखता हूँ राउटर आईडी कमांड। सपोज आपने राउटर आईडी कमांड चलाया तो उसका प्रायोरिटी हाई होगा सबसे पहले, बाकी कुछ हो देखेगा नहीं। ठीक है, राउटर आईडी फिर आईपी एड्रेस है, कोई भी एक आईपी एड्रेस फॉर्मेट में आप डिटेल डालोगे तो राउटर आईडी बन जाएगा। सेकंड है हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ लूपबैक इंटरफेसेस। आपके पास जितना भी लूपबैक इंटरफेस है उसमें से जो सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर होगा वो होगा राउटर आईडी, ऑटोमेटिक वो ले लेगा। सो लूपबैक इंटरफेस आपके पास नहीं है तो क्या लेगा वो, फिजिकल इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे करने का ठीक है, ऐसा ही मतलब दूसरा भी इंटरफेस होता है। जो हमने सीरियल को फास्ट इथरनेट को देते हैं वो फिजिकल इंटरफेस है। अभी हमने लूपबैक बनाया, पहले तो लूपबैक बनाया नहीं था, आज ही हमने लूपबैक लिया है R1 R जो भी बाहर वाले राउटर से। ठीक है, अभी हम ये समझ में आ गया तो राउटर आईडी उसने कहाँ से उठाया, ये तो हमारे पास अभी है नहीं, हमने किया ही नहीं है, दिखाता हूँ मैं करके। अभी हमारे पास दो कंडीशन है, कुछ राउटर में लूपबैक है तो वहाँ पे लूपबैक चलेगा, कुछ राउटर में लूपबैक नहीं है फिजिकल है तो वहाँ पे फिजिकल का आईपी चलेगा। अभी देखो हम R1 है, R1 में क्या क्या आईपी एड्रेस है, 10 और 20 192 सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, एक फिजिकल इंटरफेस है 100.0.1 और दो लूपबैक है तो 21 10.1 एंड 20.1। तो कौन सा लिया उसने, 20.1 दिख रहा है ये, हाईएस्ट है ना, क्यों लिया, क्यों हाईएस्ट 10 है। हाईएस्ट है हाँ। सेम चीज है R2 में जाते हैं अपने R2 में सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पे लूपबैक है नहीं तो क्या होगा, 3 फिजिकल है, 104 ठीक है, तो कौन सा लिया उसने, 101 ठीक है, फिर डाला ना अच्छा वो तो ठीक है समझाता हूँ, लास्ट में क्योंकि हमने जब लिया था तो उसने राउटर आईडी चेंज नहीं किया है, और पहले से 101 और 100 का बीच में उसने तब राउटिंग कर दिया था, अभी उसने चेक नहीं किया। तो उसके लिए ऐसा करना है, कमांड है क्लियर आईपी ओएसपीएफ, आपको तुरंत इफेक्ट लाना है तो एक कमांड है जिसका थ्रू में वो प्रोसेस नया बना देगा, दूसरी बार राउटिंग टेबल भेजेगा, लेगा, फिर वो खुद का चेंज कर लेगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं। सो आईपी ओएसपीएफ का गया, फिर भी नहीं चेंज हो रहा है। सो आईपी रूट वो थोड़ा देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 104 डाला है, उसको राउटिंग का है 104, इधर डाला भी सही है, ले नहीं रहे वो, कोई बात नहीं, दूसरे में देख लेते हैं। 10 और किस में देखना है अपने को, R3 में तो ले लेगा, R3 में कौन सा लगा 102.0.0.1, क्योंकि यहाँ पे 101.0.0.2 है। R3 में देखो सो आईपी ओएसपीएफ, इसमें तो कोई आईपी चेंज नहीं किया हमने, 102 लिया। R5 में लेगा 40.1, R5 में देखो सो आईपी ओएसपीएफ, ठीक है, समझ में आ गया। अभी मैं क्या काम करता हूँ, किसी का राउटर आईडी चेंज करता हूँ वो कमांड से। ठीक है, R1 में जाओ, इधर 101 की किधर, R2 में टाइम देते हैं, कन्फिग टी उधर ही चेंज करते चल, पूरा ले कन्फिग टी फिर से राउटर ओएसपीएफ 1, ले लिया कि नहीं मैं अभी ये वाला करते हैं ना, अभी राउटर आईडी इसको देता हूँ 2.2.2.2, बराबर है, हाँ यही चलेगा प्रायोरिटी। तो लिखा है कमांड क्लियर आईपी ओएसपीएफ, प्रोसेस हम वहाँ पे चला रहा हूँ, बाहर निकल के बाहर निकल कोई गया बात नहीं, हाँ ठीक है। अभी ले कुछ अभी ले ली कि नहीं देख लेते हैं, हाँ लेगा ना 100%, ठीक है।
बराबर है, हो गया राउटर आईडी चेंज। तो ये कमांड पहला प्रायोरिटी है, ठीक है। मतलब ऐसे वो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ना हो तो खुद से चेंज सर इसको रिमूव करना है। फिर हटा देने का जाके नो राउटर है कर देते हैं। सारे पट्टे नो सर इसमें जाने फिर का वो एसपी OSPF 1 जाने का, ठीक है। अभी clear एग्जिट कभी क्लियर करो। लिखा था ना हमने। ब्लू वाला चलाएंगे यस अभी देखो इसमें किससे सो IPOS आगे आनंद हो गया आनंद। चलो अभी देखो क्या करना है अपने को, वर्चुअल लिंक बनाना है। तो वर्चुअल लिंक बनाने के लिए राउटर आईडी क्लियर हो गया। मैंने एक्चुअली वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगर करना है, तो उसके लिए राउटर आईडी में डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। वर्चुअल लिंक का कमांड क्या है, ठीक है। एरिया खत्म हुआ सर फोटो एरिया लिया है मैंने 1 दैट इज ट्रांजिट एरिया, फोटो लिया है। ठीक है। ठीक है, ये कमांड क्या है, एरिया 1, वही बोल रहा हूँ ठीक है, वर्चुअल लिंक, व्हाट्सएप ठीक है, और सामने वाला का ABR का राउटर आईडी। सामने वाले अब जिसके साथ जो आपकी पार्टनर है, अभी मेरा 2 पार्टनर है R4 और R3 जो एरिया 1 में है। R4 एरिया 20 से कनेक्टेड है, R3 एरिया 0 से कनेक्टेड है। तो इन दोनों का बीच में मेरे को ब्रिज बनाना है ताकि यहाँ से पैकेट सीधा यहाँ पे पहुँच जाए। तो इसको क्या बोलता हूँ मैं, ट्रांजिट एरिया। एरिया 1 दैट इज ट्रांजिट एरिया, वर्चुअल लिंक में बना रहा हूँ, और सामने वाला का राउटर आईडी, ठीक है। R4 में R3 का लिखना है, R3 में R4 का लिखना है, बराबर है। तो अभी जाओ अपने R3 में चलाता हूँ। शो IP OSPF राउटर आईडी और एक बार देख लेता हूँ, 102001 नोटपैड में लिख देता हूँ, मिस्टेक ना हो तो। R3 का क्या है, 102001 ठीक है। R4 का क्या है, 105 होना चाहिए, देख लेते हैं। R5 का क्या है, R5 सॉरी R4, R4 का क्या है, सो IP OSPF क्या है, 103, क्योंकि 105 लेना चाहिए। वो फिर लिखना पड़ेगा। हाँ हम कर देते हैं, क्योंकि बाद में चेंज हो जाएगा तो फिर वर्चुअल लिंक बंद हो जाएगा, ठीक है। वो आपको कर देना है, क्योंकि हमको पता है यही होना चाहिए, हमने बाद में दिया है। क्या बोल रहे हैं, नहीं क्लियर IP OSPF करो ना। प्रोसेस मोड में करना ठीक है, 102 सो IP आ गया, नहीं आया, आना चाहिए। राउटर आईडी लेके फिर से टाइम लेगा ना सर शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। अब ऐसा कभी होता है, इसीलिए हाँ अभी और एक चीज़ बताना रह गया, ये राउटर आईडी हमारे ऊपर क्यों दिया है। राउटर आईडी ये जो हम चेंज करें, कौन चेंज करे, IT एडमिन चेंज कर रहा है, अपने ऊपर क्यों दिया, खुद कर सकता था। हमारे ऊपर इसलिए दिया है ये सब प्रॉब्लम के लिए। कभी भी IP चेंज हुआ तो राउटर आईडी चेंज हो जाएगा, राउटर आईडी चेंज हुआ तो कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा, जितना सारे वर्चुअल लिंक सब बंद हो जाएंगे, ठीक है। राउटिंग टेबल भी एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा, इसीलिए हमारे ऊपर छोड़ा है। तुम जब टोपोलॉजी बनाते हो तो राउटर आईडी डाल दीजिए, हम चेंज कर सकें। एक बार डाल दो तो फिर राउटर आईडी, क्योंकि इसका सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो जब मैंने राउटर आईडी डाल दूं, फिर जब तक मैंने चेंज ना करूं तब तक नहीं होगा, ठीक है। तो सर हाँ वही कमांड से तो डालो अभी मैं ऐसा ही करता हूँ, राउटर आईडी राउटर OSPF राउटर आईडी कभी भी चेंज कर सकें। बराबर हो गया। इजी है यस अभी नो लिख नहीं क्यों तो हो गया, हम इसको इसमें यूज कर लेंगे ना, हो गया। चलो R4 में ही लिखते हैं, R4 का क्या है, 444 ये राउटर आईडी, ठीक है। आपको वर्चुअल लिंक करना तो ये डाल देने की, ताकि कोई आरसी में 4.4.4 लिखने का हाँ ठीक है। चलो जब भी अपने जाते हैं R3 में, क्या करना है, config
राउटर OSPF एरिया 1 दैट इज ट्रांजिट एरिया लिंक वर्चुअल लिंक EBR 4.4.4.4 हो गया तू और नीचे में तू गया ठीक है जो हमने चेंज किया नहीं चेंज हमने नहीं चेंज अपने चेंज इसलिए किया कि वो चेंज नहीं हो रहा था कभी भी रिस्टार्ट के बाद फिर चेंज हो जाएगा तो लिंक बंद हो जाएगा क्योंकि वो 4 ठीक है अभी R4 में जाओ क्या लिखना है config T ये भी चला बेटे यार राउटर OSPF એટલે અલી ગયું છે भूली ना रहता ठीक है એટલે અલી ગયું છે एरिया 1 वर्चुअल लिंक उसका क्या था 102001 देख लेता हूँ मैं बाहर निकली 102001 ठीक है बराबर है तो बुरा मान आ गया ठीक है OSPF वर्चुअल लिंक 0 कनेक्टेड हो गया नया नेबर एस्टेब्लिश भी हो गया राउटिंग टेबल आ जाएगा अभी R7 में जाओ फिर देखो नेबर एस्टेब्लिश हो गया ठीक है सो IP OSPF मुझे तो फोटो भेज देना सो IP रूट ठीक है सारे टेबल आ गया इसकी फोटो भेज 10 20 30 40 50 60 70 जो भी था 80 R1 में जाओ इसको ठीक है। भेज देना और मेरे को वाले भेज देना सो IP सर 80 वाला नहीं है सब आ जाएगा सो IP रूट OSPF ठीक है आ गया 80 वाला 70 वाला सब आ गए क्योंकि अभी OSPF को ऐसा लग रहा है कि एरिया 20 जो है वो मेरे से डायरेक्ट कनेक्टेड है यस सर क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ वर्चुअल लिंक बना दिया समझ में आ गया यस आपने पढ़ा ना समझा ठीक है तो आप इसका अपने हिसाब से टोपोलॉजी बना के रेडी करना कल मैं इसका ऊपर दूंगा विथ सबनेटिंग एग्जाम में